परीक्षाओं का मौसम और उसके साथ आने वाला एक अजीब सा दबाव, ये हम सब ने महसूस किया है। बिल्कुल, छात्रों पर, माता-पिता पर, यहाँ तक कि शिक्षकों पर भी। लेकिन क्या हो अगर इस दबाव को कम करने के लिए, या कहूं कि इसे आत्मविश्वास में बदलने के लिए, देश के प्रधानमंत्री खुद छात्रों से सीधे बात करें? आज हम एक ऐसी ही पहल, परीक्षा पे चर्चा की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक इवेंट की कहानी नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि 2018 में शुरू हुई एक छोटी सी पहल आज करोड़ों लोगों का एक जन आंदोलन कैसे बन गई। हाँ, और हमारी सारी जानकारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सरकारी वेबसाइटों पर आधारित है। तो मूल विचार तो बहुत सरल था, है ना? बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली। परीक्षा के डर को एक उत्सव में बदलना। हाँ, छात्रों को वॉरियर बनाना, वॉरियर नहीं। सही कहा। और जो बात यहाँ सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये अब सिर्फ परीक्षा के तनाव तक सीमित नहीं है। अच्छा। जी, ये भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके बड़े दृष्टिकोण से जोड़ गया है। मतलब रटने की बजाय अनुभवात्मक लर्निंग पर जोर देना। हाँ, तो चलिए इसकी शुरुआत से ही शुरू करते हैं। 2018 में जब पीपीसी यानी परीक्षा पे चर्चा लॉन्च हुआ था। बिल्कुल, पहला कार्यक्रम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ था। एक टाउन हॉल जैसा माहौल था। और उसमें कितने छात्र थे लगभग? उस समय लगभग 2500 छात्रों ने हिस्सा लिया था। 2500? और आज हम करोड़ों की बात कर रहे हैं। यही तो इसकी असली कहानी है। इसका विकास वो देखना फैसिनेट्स करता है। तो ये जो उछाल आया, ये कैसे हुआ? क्या कोई खास मोड़ था? हाँ, कई थे। जैसे 2020 तक इसमें एक ऑनलाइन प्रतियोगिता जुड़ गई और उसमें आप सोचिए भारत और 25 दूसरे देशों से 2.63 लाख एंट्रीज आई। 2.63 लाख, वो भी 2020 में? जी। फिर कोविड आया, 2021 में ये पूरी तरह ऑनलाइन हो गया। जो इसकी अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन असली गेम चेंजर था 2024 और 2025 का साल। 2024 में ये भारत मंडपम में हुआ और माई गव पोर्टल पर रजिस्ट्रेशंस हुए 2.26 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा। और फिर आया 2025 का साल। इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या हुआ था उस साल? 5 करोड़ से ज्यादा प्रतिभागी और 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के लिए इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? एक सरकारी पहल के लिए? जी, और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। इसमें 245 देशों के छात्र, 153 देशों के शिक्षक और 149 देशों के माता-पिता शामिल थे। ये तो सच में एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया। बिल्कुल, और 2026 में ये और भी बड़ा हो गया। रजिस्ट्रेशन 4.5 करोड़ के पार और कुल भागीदारी 6.76 करोड़ से ज्यादा। ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये क्या दिखाती है? मतलब ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम तो नहीं हो सकता? नहीं, यही दिखाता है कि ये अब एक जन आंदोलन बन चुका है। ये समाज में परीक्षा और तनाव से जुड़ी बातचीत की जो एक जरूरत थी उसे पूरा कर रहा है। तो इसमें होता क्या है? मतलब इसका प्रारूप कैसा है? ये सिर्फ एक भाषण तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी प्रक्रिया माई गव पोर्टल पर एक ऑनलाइन MCQ प्रतियोगिता से शुरू होती है। अच्छा। और जो विजेता होते हैं उन्हें प्रधानमंत्री के साथ सीधे बातचीत करने का मौका मिलता है, जहां वो परीक्षा, जीवन कौशल, मतलब किसी भी विषय पर सवाल पूछ सकते हैं। और हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प पल भी देखे हैं इन सालों में। हाँ, बिल्कुल। मुझे 2026 का संस्करण याद है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर छात्रों को नाश्ते पर बुलाकर सरप्राइज कर दिया था। जी, और ये छोटे छोटे जेस्चर्स ये बहुत मायने रखते हैं। कैसे? ये औपचारिक बाधाओं को तोड़ देते हैं, बातचीत को ज्यादा सहज बनाते हैं, ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। और छात्रों को असमिया गमोसा भी भेंट किया गया था, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। हाँ, और ये एक तरफा नहीं था। छात्रों ने भी प्रधानमंत्री को बहुत रचनात्मक तोहफे दिए। जैसे वो रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी वीणा। हाँ, और सिक्किम से ऑर्गेनिक चाय की पत्तियां, पारंपरिक मिठाइयाँ। छात्रों ने ये भी बताया कि कैसे एग्जाम वॉरियर्स किताब में असल में उनकी मदद की है। यहाँ एक और बदलाव पर बात करनी जरूरी है, कार्यक्रम का विस्तार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 में पहली बार ये कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ। जी, ये कोयम्बटूर, रायपुर, देवमोगरा, गुवाहाटी, कई शहरों में एक साथ हुआ। और असम में तो सेशन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक क्रूज पर हुआ था। हाँ, ये एक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और क्या कहते हैं, इंक्लूसिविटी को दिखाता है। बिल्कुल,
इसी तरह 2025 में कार्यक्रम दिल्ली की सुंदर नर्सरी में हुआ था, प्रकृति के बीच में। ये सारी बातें एक संदेश देती हैं कि सीखने के लिए क्लासरूम की चार दीवारी से बाहर निकलना जरूरी है। तो जैसा कि हमने शुरू में कहा था, पीपीसी अब सिर्फ परीक्षाओं के बारे में नहीं है। नहीं, अब ये बहुत आगे निकल चुका है। ये जीवन कौशल, सामाजिक जागरूकता, व्यक्तित्व विकास का एक मंच बन गया है। बिल्कुल, इसमें कई नए आयाम जुड़ गए हैं, जैसे कि पर्यावरण जागरूकता। हाँ, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, छात्रों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये उन्हें प्रकृति से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। और ये सरकार के मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के अनुरूप भी है। जी, फिर समग्र कल्याण पर बहुत जोर है, मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा, इसमें किस तरह की बातें होती हैं? छात्रों को स्वस्थ भोजन, एक संतुलित जीवन शैली और तनाव कम करने के लिए सांस लेने के व्यायाम जैसी माइंडफुलनेस तकनीकों के बारे में बताया जाता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आमतौर पर परीक्षा के समय इन सब चीजों को समय की बर्बादी माना जाता है। सही कहा, और ये कार्यक्रम इसी सोच को चुनौती देता है। ये इस बात को सामान्य बनाता है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। ये सब कुछ एक बड़ी तस्वीर से भी तो जुड़ता है। बिल्कुल जुड़ता है। ये शिक्षा मंत्रालय की मनोदर्पण पहल का पूरक है। मनोदर्पण, क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं? कोविड-19 महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका मकसद छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना है। हेल्पलाइन, ऑनलाइन संसाधन, इन सब के जरिए। तो पीपीसी इसमें कैसे मदद करता है? पीपीसी परीक्षा की चिंता पर एक खुली बातचीत को बढ़ावा देता है, और जब प्रधानमंत्री खुद इस पर बात करते हैं तो मदद मांगने से जुड़ा जो स्टिग्मा है वो कम होता है। ये मदद मांगने को सामान्य बनाता है। जी। तीसरा आयाम है टेक्नोलॉजी का जिम्मेदार उपयोग। आज के जमाने में ये तो बहुत ही प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और अत्यधिक स्क्रीन टाइम ये एक बड़ी चुनौती है। तो कार्यक्रम में डिजिटल डिटॉक्स या डिजिटल फास्टिंग करने की सलाह दी जाती है। मतलब कुछ समय के लिए टेक्नोलॉजी से जानबूझकर दूर रहना। हाँ, और इसमें व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों का भी खूब इस्तेमाल होता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए माताओं को रोल मॉडल के रूप में देखना, या फिर दृढ़ता और टीम वर्क के लिए क्रिकेटर्स का उदाहरण देना। ये सभी पहलू दिखाते हैं कि इसका उद्देश्य सिर्फ अकादमिक रूप से सफल छात्र तैयार करना नहीं है। नहीं, इसका उद्देश्य है ऐसे जिम्मेदार और आत्मविश्वासी व्यक्ति तैयार करना जो समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, परीक्षा पे चर्चा अब सिर्फ परीक्षा से पहले का एक कार्यक्रम नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा आंदोलन है जो हर बच्चे की उसकी यूनिकनेस का जश्न मनाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय और क्लासरूम के बीच की खाई को पाटकर इसने युवाओं में अपनेपन और आत्मविश्वास की एक भावना पैदा की है। और इसका स्थायी प्रभाव, या कहूं कि इसका जो लॉन्ग टर्म विजन है, वो भारत के युवाओं के लिए एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो लचीली हो, तनाव मुक्त हो और दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। और जैसा कि भारत विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल, पीपीसी ये सुनिश्चित करता है कि देश का भविष्य यानी उसके छात्र मजबूत हों। इस पूरी गहरी पड़ताल के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम हमेशा शिक्षा में बॉटम अप बदलाव की बात करते हैं, मतलब जो जमीनी स्तर से शुरू हो। जी। लेकिन परीक्षा पे चर्चा एक टॉप डाउन हस्तक्षेप का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये एक दिलचस्प अवलोकन है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब शिक्षा से जुड़ा संवाद देश के सर्वोच्च पद से सीधे क्लासरूम तक पहुंचता है, तो ये सिर्फ अकादमिक दबाव को ही नहीं, बल्कि समाज के सोचने के तरीके को, उन गहरे सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने की कितनी क्षमता रखता है जो इस दबाव को पैदा करते हैं। मतलब क्या ये सिर्फ लक्षणों का इलाज है, या यह बीमारी की जड़ पर भी असर कर रहा है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।